हे वेलकम टू आवर चैनल ईसी पॉइंट। आज हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के जो आने वाले आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है उनके सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोथ दोनों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ब्रांच के जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। और ये क्लास ऑल जेई एंड एई के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम टोटल डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की जेई एग्ज़ाम में। और आज एक आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा ताकि जो क्लास जो चलेगा इस यूट्यूब चैनल पर वो कितने बजे से रहेगी और कितना टाइम तक रहेगा, कैसा क्लास का शेड्यूल रहेगा, टोटल डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये और जितने भी जेई और एई के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाले दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों का सिमिलर है, दोनों का सेम है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, ये सारे जितने भी हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ना है। तो दोनों को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये बात तो ये कि ये इसी पॉइंट एक नया चैनल है जिसमें आपको जितने भी जेई और एई के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक आरआरबी जेई, बीएसएनएल का जितना होता है और डीआरडीओ, इसरो, उसके बाद डीएफसीआईएल, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, जितने भी जेई के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी जितने भी होते हैं सभी के क्वेश्चंस, उनका एक अच्छा सा प्रिपरेशन, किस ढंग से आप अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, किस ढंग से आप सब्जेक्ट वाइज को आप पढ़ सकते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाएं और अच्छा मार्क गेन कर पाएँ। तो ये क्लास उन्हीं के लिए है, उसी पर बेस्ड है। ये चैनल भी इसी पॉइंट के नाम से एक नया चैनल है। तो देखते हैं कि क्या क्या इस वो चैनल पर मिलेगा और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये सिलेबस है, ये किसी भी जेई और एई के एग्ज़ाम का ये मेन सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खास करके। देखिए, इसमें है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एडीसी, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में, डिप्लोमा में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। या उसके बाद ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे से अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम है। थर्ड में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, आपका जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट पढ़ने के लिए इंस्ट्रूमेशन भी है, इंस्ट्रूमेशन के लिए भी आता है मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। देन उसके बाद है कि सिग्नल एंड सिस्टम्स, सिग्नल और सिस्टम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आरआरबी जेई में नहीं आते, सिग्नल एंड सिस्टम के अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आरआरबी जेई छोड़ कर हर एक एग्ज़ाम में आते हैं ये सिग्नल एंड सिस्टम्स। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर भी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर के बारे में पढ़ना है। मेनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल वालों के है कि इलेक्ट्रिकल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ने के लिए है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के होते हैं उनको पढ़ने के लिए है बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कि क्या होता है और कैसा इसका एप्लीकेशन कैसे यूज हो जाता है, एससीआर क्या होता है, एससीआर का ट्रिगरिंग क्या होता है, ट्रिगरिंग फॉल्स कैसे दिया जाता है, इन सभी के बारे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के लिए है। बस आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको एक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देन इसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में सर्किट डिजाइन करना, सर्किट को कैसे आप मॉडिफाई करते हैं, नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, या बेसिक इलेक्ट्रिकल कर ले या नेटवर्क कर ले, बस ये इसमें ये केवीएल केसीएल कैसे यूज किया जाता है, थ्योरम्स क्या होते हैं, एसी पावर क्या होता है, डीसी पावर क्या होता है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। उसके बाद उसके बाद है कि सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आरआरबी में। सी लैंग्वेज भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे सी लैंग्वेज के अंदर ही कंप्यूटर भी पूछा जाता है। कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम रोम, इन सभी चीज़ों के बारे में
आरआरबी जेई में पूछा जाता है। उसके बाद है लास्ट में माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी पढ़ने के लिए है। माइक्रोवेव पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोवेव से। देन उसके बाद है ईएमएफटी। ईएमएफटी में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको तो ईएमएफटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिप्लोमा में तो ऐसे सिलेबस में नहीं है ईएमएफटी। डिप्लोमा के जो सिलेबस आते हैं उसमें ईएमएफटी को मेंशन नहीं किया गया है, बट ईएमएफटी से क्वेश्चन पूछते हैं। देन उसके बाद कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम भी डिप्लोमा में मेंशन नहीं है, बट कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कंट्रोल सिस्टम में ये टोटल जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन ये दिख रहा है, टॉपिक दिख रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, सिग्नल सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, सी लैंग्वेज, माइक्रोवेव, ईएमएफटी और कंट्रोल सिस्टम। इसमें एक और है जो नेटवर्क है। तो नेटवर्क को हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही मान के चलते हैं क्योंकि उसमें थ्योरम्स सारे पढ़ने के लिए है नेटवर्क में। तो इतना टॉपिक आप लोगों को एक कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ये टोटल टॉपिक रहता ही है। आप लोगों को इन टॉपिकों को अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। देन उसके बाद अब बात करते हैं कि इस चैनल पर होगा क्या, चैनल पे किस टाइप से आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा और किस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जस्ट सपोज डैट कि अगर 2 घंटा का क्लास चलता है या 1 घंटा का क्लास चलता है तो आपको आधे घंटा 30 मिनट, आपको 13 मिनट आपको ये और 13 मिनट सब्जेक्टिव, मतलब पहले कहने का मतलब पहले आपको सब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा, आपको थ्योरी बता दिया जाएगा कि कैसे क्या होता है सेमीकंडक्टर। लाइक अगर मैंने सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से सेमीकंडक्टर का हम जो उसका ऑब्जेक्टिव बनता है किस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है थ्योरी सबसे पहले करवा दिया जाएगा। देन उसके बाद थ्योरी प्लस देखो ऑब्जेक्टिव है ही, उसके बाद एवरीडे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। डेली क्लास के यहाँ एंड होते ही आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों इस पे होगा। और एवरीडे क्लास पीडीएफ तो है ही, आपको टेलीग्राम चैनल या फिर यहीं पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे या कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और अच्छे एक प्रॉपर ढंग से अपने आप प्रिपरेशन को आसान बना। देखिए क्लास टाइमिंग का बात करें तो सबसे पहले 8 पीएम में क्लास टाइमिंग में सबसे पहले 8 पीएम में डेली आप लोगों को ये टेक्निकल क्लास जो है वो चलेगा। और सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आधा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एलआईसी जो है वो क्लियर हो जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने के लिए उसमें। तो इन सभी में आपको आसानी होगी पढ़ने के लिए। तो क्लास टाइमिंग 8 बजे डेली 8 बजे पीएम, मतलब रात के 8 बजे से। अब बात करते हैं कि अगर नया चैनल है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी अभी आने में आरआरबी जेई का सिलेबस आने में अभी लगभग ना ज़्यादा तो फिर भी अगर सितंबर मान के चले हम तो सितंबर के बाद ही सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी आएगी आरआरबी जेई की। और आरआरबी जेई में 2 एग्ज़ाम होता है, एक फर्स्ट जो होता है प्री और मेंस होता है। प्री में मतलब फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड इसको मान के चलते हैं, प्री मेंस नहीं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट में नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल में आप लोगों को जो फिजिक्स है, फिजिक्स साइंस मतलब साइंस और मैथ है, रीजनिंग है, इन सभी टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों का जो सेकेंड सीबीटी होता है, सीबीटी 2 जो होता है उसमें बस टेक्निकल आपका जो अपना खुद का जो जैसे जिस ब्रांच से आप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से सिलेबस से ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल है तो सिविल, मतलब आपका खुद का अपना, उसी से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और अच्छा खासा वेटेज रहता है। और इसका वैकेंसी भी काफ़ी मात्रा में आती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो ये वैकेंसी सितंबर के बाद आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक में इसका वैकेंसी आ जाएगा। तो ये वैकेंसी में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी से आप अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए, डेली क्लास अवेलेबल होगा इस पर और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम तक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास पहुंच सके
वो भी क्लास को देख सके और आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर सकें। आप प्रिपरेशन को 1 महीना या 2 महीना में आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कभी नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर वे में अभी से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन करता है वो पहले से ही आपसे पहले जो पास आउट हो चुका है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो घर पे बैठ के सो नहीं रहा है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है। इसीलिए आप भी अभी से अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए चैनल के साथ जुड़िए। डेली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टोटल जितने भी थ्योरी हैं टोटल यहाँ पे करवाया जाएगा। आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आरआरबी जेईई में पक्का सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल के साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बाद में अगर आप लोगों को एक बुक भी प्रेफर किया जाएगा जिससे बुक से आप अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। ढेर सारा बुक है मार्केट में अवेलेबल है, जेबी गुप्ता का है, आर के राजपूत है, यूथ पब्लिकेशंस का, बहुत सारे बुक्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे टॉपिक को लाया जाएगा जो आपको थ्योरी, उसमें ओनली थ्योरी, उसमें थ्योरी है ही नहीं, उसमें आपको ओनली ऑब्जेक्टिव मिलेगा। वो भी आपका जो पिछला साल का क्वेश्चंस है, जैसे आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है उनके बारे में उसमें डिस्कशन किया गया है। तो उसके लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरी इस चैनल पर मेन ये है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी मिलना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर ढंग से समझ सके हर एक टॉपिक वाइज को, और अपने आरआरबी जेईई के जो प्रिपरेशन है उसको आसान बना सके। आरआरबी जेईई नहीं, अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी डीआरडीओ, इसरो होते हैं, डीएमआरसी होते हैं, एलएमआरसी होते हैं, जितने भी जेईई लेवल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी आते हैं सब के लिए, डीएफसीआईएल होते हैं, ढेर सारे वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एसएससी जेईई है, अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एसएससी जेईई में, क्योंकि हर एक साल वैकेंसियाँ आती है। आप अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई का भी सिलेबस जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं बहुत कुछ सिमिलर मिलता है, बस उसमें डीसी मशीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के लिए मशीन पढ़ने के लिए है, इलेक्ट्रिकल में खुद का अपना उसका वो ब्रांच पेपर है। तो बस बाकी और सब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिमिलर है। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलते हैं। तो चलिए, वीडियो को हम आज लंबा नहीं खींचते हैं, बट वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। डेली 8 बजे आप लोगों को थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का क्लास अवेलेबल होगा, तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।